स्टूडेंट मैं रेणुका और हम क्लास 9th मैथ्स की न्यू एनसीईआरटी बुक गणित मंजरी का सेकंड चैप्टर इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल डिस्कस कर रहे हैं और आज हम एक्सरसाइज 2.5 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम इस एक्सरसाइज के रिगार्डिंग कुछ टर्म्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म है हमारे पास लीनियर इक्वेशन क्या होती है। जब भी कोई इक्वेशन y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इस फॉर्म में लिखते हैं तो ये आपकी हमेशा लीनियर इक्वेशन होगी और इसमें a और b आपके रियल नंबर्स है। तो रियल नंबर्स है तो ऑब्वियसली ये कांस्टेंट होंगे, इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। और x और y आपके वेरिएबल्स है तो ऑब्वियसली एक ही इक्वेशन या अलग अलग इक्वेशन में इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो ये क्या कहलाएंगे, वेरी करते रहते हैं, तो इसलिए ये कहलाते हैं वेरिएबल्स कहलाते हैं। आपके क्लास 9th में एक या दो कोई कितने वेरिएबल्स हो सकते हैं, इन्हीं की रिगार्डिंग लीनियर इक्वेशन दे रखी है। तो इसे हम लीनियर इक्वेशन इसलिए कहेंगे, एक्स और वाई आपके वेरिएबल है, ए और बी रियल नंबर्स है। तो आप देखोगे वेरिएबल्स एक्स और वाई की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 1 है। तो जब भी किसी इक्वेशन में वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 1 होती है तो उसे हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो इट मीन्स हम कहेंगे इस इक्वेशन की डिग्री क्या आपकी 1 है। डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन इक्वेशन। तो बिकॉज यहाँ पर क्या है, एक्स और वाई दोनों ही वेरिएबल है। अगर किसी एक वेरिएबल की भी हाईएस्ट पावर अगर 1 हो तो उस केस में उस इक्वेशन को हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। इट मीन्स इस इक्वेशन लीनियर इक्वेशन में इस लीनियर इक्वेशन की डिग्री यहाँ पर क्या होगी, 1 होगी। तो डिग्री इज इक्वल टू 1। तो ऐसे ही अगर आप यहाँ पर लिखो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो ये भी आपकी लीनियर इक्वेशन होगी। बिकॉज इस इक्वेशन में की भी डिग्री क्या है, यहाँ पर आप देखोगे x ओनली एक ही वेरिएबल है और इसकी डिग्री क्या है, इसकी पावर हाईएस्ट 1 है। तो इट मीन्स इस इक्वेशन की भी डिग्री 1 होगी, इसलिए ये भी एक लीनियर इक्वेशन होगी। तो जब भी आप लीनियर इक्वेशन की बात करोगे तो आपको हमेशा वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर देखनी है। जब भी हाईएस्ट पावर 1 होगी तो वो हमेशा लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। तो इस लीनियर इक्वेशन को ही आप अलग अलग नामों से यहाँ पर बुला सकते हो। सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर रिलेशनशिप। जब हम लीनियर रिलेशनशिप की बात करेंगे तो हम कहते हैं y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक लीनियर इक्वेशन है। तो इसी टाइप से हम एक इक्वेशन लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 20। तो ये आप देखोगे ये भी एक लीनियर इक्वेशन होगी। बिकॉज x और y दोनों की हाईएस्ट पावर 1 है, इट मीन डिग्री 1 है इस इक्वेशन की। इट मीन्स ये क्या होगी, एक लीनियर इक्वेशन होगी। तो आप यहाँ पर देखोगे अगर आपने x की वैल्यू 1 पुट करी इस इक्वेशन के अंदर, y इज इक्वल टू x को 1 से रिप्लेस करोगे तो 1 प्लस 20, y की वैल्यू आ गई 21। जब x 1 है तो y की वैल्यू आ गई 21। जब x आपका 2 है तो यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 20 इज इक्वल टू 22। और ऐसे ही अगर आपका x 3 हुआ तो इस केस में y की वैल्यू आ जाएगी 23। और फर्दर जैसे जैसे x इंक्रीज करोगे वैसे वैसे y भी इंक्रीज होता रहेगा, x डिक्रीज करोगे तो y भी डिक्रीज होता रहेगा। तो इसी केस में आप यहाँ पर देखोगे तो इसी टाइप में आप यहाँ पर देखोगे x यहाँ पर y पर और y x पे डिपेंड कर रहा है। बिकॉज जैसे जैसे आप x चेंज करोगे वैसे वैसे y चेंज होता रहेगा। और इस इक्वेशन को आप इस टाइप से भी लिख सकते हो, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 20। तो यहाँ पर x और 20 ये दोनों टर्म्स होगी। जब भी हम टर्म्स की साइड चेंज करते हैं इट मीन्स राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट लेके जाते हैं तो हमेशा साइन चेंज होता है। जब आपका यहाँ पर 20 लेफ्ट साइड आएगा तो हम क्या बना देंगे, y माइनस 20 इज इक्वल टू एक्स। ये यही इक्वेशन है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर हमने 20 प्लस का था, जब लेफ्ट साइड लाए तो जैसा कि मैंने कहा यहाँ पर साइन चेंज हो गया तो y माइनस 20 इज इक्वल टू एक्स। अब जैसे जैसे आप y को इंक्रीज या डिक्रीज करोगे वैसे वैसे x भी इंक्रीज या डिक्रीज होता रहेगा। अगर y को आपने 40 रखा तो x की वैल्यू क्या आ गई, इस इक्वेशन में पुट कर दो 40 माइनस 20 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 20, जब y क्या 40 है। और अगर आपने y यहाँ पर 20 रखा तो इस केस में इस इक्वेशन में पुट करेंगे 20 माइनस 20 इज इक्वल टू एक्स। तो x की वैल्यू क्या आ गई 0। तो इट मीन्स यहाँ पर देखोगे अगर आपने y 40 रखा तो x आपका 20 आ गया। अगर आपने y कम कर दिया तो x भी आपका क्या हो गया, यहाँ पर कम होने लग गया।
तो इट मीन्स अगर आप x को चेंज करोगे तो y चेंज होगा, y को चेंज करोगे तो x चेंज होगा। कुल मिलाकर x और y दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। तो इसलिए इस रिलेशनशिप को, इस जो भी ये मैटर यहाँ पे है, इसे हम बोलेंगे रिलेशनशिप। इट मीन्स x y के साथ और y x के साथ आप कैसे भी बोल सकते हो रिलेट कर रहा है, और ये लीनियरली रिलेट करेगा। बिकॉज आप देखोगे अगर आपने x की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करी है लीनियरली, तो वैसे वैसे y भी लीनियरली चेंज हो रहा है। इट मीन्स एक कांस्टेंट नंबर के साथ चेंज हो रहा है। पहले क्या था, यहाँ पर x1 था तो y क्या था 21, x2 था तो y क्या था 22, x3 था तो y क्या हो गया 23। तो आप यहाँ पर देखोगे क्या आपके पास पैटर्न बन रहा है 21, 22, 23 और सो ऑन ऑब्वियसली 24 ऐसे करके। तो आप देखोगे यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट वैल्यू है वो हमेशा क्या आ रही है, एक फिक्स नंबर से इंक्रीज हो रही है। कि आप इन दो वैल्यू को देख लो, इन दो वैल्यू को देख लो, इन दो वैल्यू, हर टू वैल्यूज के बीच में यहाँ पर डिफरेंस क्या है, एक है। तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव भी आ सकता है डिफरेंस, नेगेटिव भी आ सकता है। तो इट मीन्स आपको जो नेक्स्ट वैल्यू है हमेशा कुछ ना कुछ ऐड या कुछ ना कुछ माइनस करने पे मिलेगी। तो इसलिए इस रिलेशनशिप को बोलेंगे लीनियर रिलेशनशिप। जब भी हम कोई रिलेशनशिप में देखेंगे कि नेक्स्ट वैल्यू आपको कुछ ना कुछ ऐड या माइनस करने पर मिल रही है कोई कांस्टेंट को, तो उस रिलेशनशिप को हम लीनियर रिलेशनशिप बोलेंगे, क्योंकि वहां पर वो लीनियरली चेंज हो रहा है। इट मीन्स कुछ ना कुछ कांस्टेंट ऐड हो रहा है या माइनस हो रहा है। तो इस टाइप से हम इसको लीनियर रिलेशनशिप बोलेंगे। अब इसी रिलेशनशिप को, लीनियर रिलेशनशिप को आप लीनियर फंक्शन भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर देखोगे x की हर एक वैल्यू के लिए आपको y की हर एक डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। जैसे जैसे x चेंज होगा वैसे वैसे y चेंज होगा, और x की हर एक डिफरेंट वैल्यू के लिए आपको y हमेशा कोई ना कोई वैल्यू जरूर मिलेगी, y की भी डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। तो कुल मिला के आप यहाँ पर कह दोगे कि ये एक लीनियर फंक्शन होगा। फंक्शन तो इसलिए होगा बिकॉज x की हर एक वैल्यू के लिए आपको y की कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, या y की हर एक वैल्यू के लिए आपको x की कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। तो इसलिए ये एक फंक्शन होगा। लीनियर फंक्शन इसलिए होगा हमेशा आपको नेक्स्ट वैल्यू जो है कुछ ना कुछ ऐड या माइनस करने पर मिलेगी। तो इसलिए ये एक लीनियर फंक्शन भी आप इसको बोल सकते हो। तो लीनियर रिलेशनशिप बोल दो या लीनियर फंक्शन बोल दो, एक ही बात है। और इस केस में जब हम लीनियर, हम कहेंगे अगर y x की लीनियर फंक्शन है तो इट मीन्स आप लिखो y बड़ा x छोटा सा इज इक्वल टू x प्लस 20। तो यहाँ ब्रैकेट में छोटा x लिखने का मीनिंग है कि आपका यहाँ पर y x की फॉर्म में एक फंक्शन है, तो जैसे x चेंज हो रहा है वैसे वैसे y चेंज हो रहा है। तो इस टाइप से हम फंक्शन को लिखते हैं। जस्ट इतना ही डिफरेंस है यही चीज, बस यहाँ पर ब्रैकेट में ये छोटा सा x लिखेंगे तो इसका मीनिंग है y x की फॉर्म में, और y x की फॉर्म में एक लीनियर फंक्शन है क्या है x प्लस 20। तो इस टाइप से ऐसे लिखते हैं, या आप डायरेक्ट अगर ऐसे भी लिख दो तब भी सही होगा, x प्लस 20 ये भी एक लीनियर फंक्शन ही काउंट होगा। बस यहाँ पर x लिख दिया तो इसका मीनिंग है, ये मल्टीप्लीकेशन में नहीं होगा, इसका मीनिंग जस्ट ये है कि y x की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो एक्चुअली y यही है, y क्या x प्लस 20, 20 तो कांस्टेंट है, x चेंज होगा तो y चेंज होगा। तो ऑब्वियसली y किसका फंक्शन है, x का लीनियर फंक्शन है यहाँ पर। अब इसी इक्वेशन को आप लीनियर पैटर्न भी बोल सकते हो। लीनियर पैटर्न हमारे पास टू टाइप के होते हैं, एक तो होता है लीनियर ग्रोथ और एक क्या होता है लीनियर डीके। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है लीनियर ग्रोथ में हमेशा पैटर्न, सबसे पहले तो आप देखो लीनियर पैटर्न क्या होगा। पैटर्न क्या होता है, कोई भी एक फिक्स पैटर्न बने। तो आप देखोगे जब हमने इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 20 में x को चेंज किया तो y हमें मिल रहा है 21, 22, 23। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, आपको एक पैटर्न ही मिल रहा है, नंबर का सीक्वेंस मिल रहा है। तो ये एक पैटर्न हुआ, नंबर का पैटर्न हुआ। और दूसरा ये क्या होगा, लीनियर ग्रोथ पैटर्न को शो करेगा, बिकॉज आपको नेक्स्ट नंबर है वो क्या हो रहा है, प्रीवियस नंबर में कुछ ना कुछ ऐड करने पर मिल रहा है। जैसे जैसे आप x इंक्रीज कर रहे हो वैसे वैसे y भी आपका इंक्रीज हो रहा है। x1 था तो y 21, x2 था तो y 22। इसलिए इस जो लीनियर पैटर्न को हम लीनियर ग्रोथ बोलेंगे, बिकॉज x इंक्रीज हो रहा है तो y यहाँ पर क्या हो रहा है, y भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये आपका क्या होगा, लीनियर ग्रोथ कहलाएगा। y इज इक्वल टू x प्लस 20 आपका क्या कहलाएगा, लीनियर ग्रोथ कहलाएगा। और ऐसे ही जब अगर आपका यहाँ पर x अगर नेगेटिव हो गया, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे कि मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 20। तो आप यहाँ पर जैसे जैसे x को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे देखना टर्म्स आपके पास क्या हो जाएगी,
और भी कम होती जाएगी। अब आपने अगर x को 1 रखा तो y क्या हो गया -1 + 20 19, x को 2 रखा, जब इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू रखेंगे तो y = -2 + 20 18 आ गया। इट मीन्स आपके पास पैटर्न क्या बनेगा 18 17 16 इस टाइप से बनेगा। तो इट मीन्स अगर x आपका नेगेटिव हुआ या x के साथ कोई भी नेगेटिव वैल्यू हुई तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, पैटर्न जो बोलेगा वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगा एक कांस्टेंट नंबर से। यहाँ पर ये कांस्टेंट नंबर क्या है, यहाँ पर ये कांस्टेंट नंबर क्या है 1 है। तो जैसे जैसे आप फर्दर जाते जाओगे तो आपको क्या होगा, एक एक नंबर डिक्रीज होता रहेगा। तो ये कांस्टेंट नंबर क्या है 1 है। इस 1 से क्या हो रहा है, आपका जो पैटर्न है वो डिक्रीज हो रहा है। तो आप इसलिए हम कहेंगे, जब भी देखो आपने प्रीवियस टर्म में यहाँ पर 19 - 1 किया तो आपको 18 मिल गया, 18 - 1 किया तो यहाँ पर क्या मिल गया आपको 17। इट मीन्स प्रीवियस टर्म में आप जब भी एक कांस्टेंट नंबर कम कर रहे हो, प्रीवियस टर्म में जब भी आप प्रीवियस नंबर में जब भी आप एक कम कर रहे हो तो आपको नेक्स्ट टर्म मिल रही है, नेक्स्ट पैटर्न की नेक्स्ट टर्म मिल रही है, ये सारी टर्म्स कहलाती है। तो उस केस में आप बोलोगे ये क्या होगा, लीनियर डीके होगा, बिकॉज पैटर्न आपका क्या हो रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और किस कांस्टेंट से है 1, कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 से क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो ये क्या होगा, एक लीनियर डीके को शो करेगा -x + 20। तो कुल मिलाकर आपको पता कैसे चलेगा कि लीनियर ग्रोथ है, अगर x पॉजिटिव हुआ, x के साथ कोई पॉजिटिव हुई, जैसे कि मैंने लिख दिया y = 2x + 20, ये भी लीनियर ग्रोथ को शो करेगा। और y = -3x + 20, तो ये लीनियर डीके को शो करेगा। तो कुल मिलाकर अगर x के साथ कोई पॉजिटिव वैल्यू हुई, जैसे कि यहाँ पर 1 और 2 है, तो ये लीनियर ग्रोथ को शो करेगा। x के साथ कोई नेगेटिव वैल्यू, जैसे यहाँ पर -1 यहाँ पर -3, तो ये लीनियर डीके को शो करेगा। तो कुल मिलाकर लीनियर इक्वेशन को आप अलग अलग नामों से लीनियर रिलेशनशिप, लीनियर फंक्शन या लीनियर पैटर्न के नाम से बुलाते हो। पैटर्न को फर्दर हम ग्रोथ और लीनियर डीके में यहाँ पर डिवाइड करते हैं। तो 2 टाइप से हो सकते हैं। तो ये सारा का सारा यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म्स है, कॉपी कर लो अगर किसी को करनी है। फिर अब हम एक्सरसाइज 2.5 के यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो आप यहाँ पर देखोगे जब भी x के साथ यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, कोई भी नंबर मल्टीप्लिकेशन में होगा, तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर मिलेगा, इंक्रीजिंग वैल्यूज मिलेगी। x इंक्रीज करोगे तो y भी इंक्रीज होगा। और अगर आपका यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लिकेशन में कोई भी नेगेटिव नंबर है तो उस केस में हमेशा आपको क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर है तो नेगेटिव है, इट मीन्स इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर की कोई नेगेटिव वैल्यू है तो उस केस में हमेशा आपको लीनियर डीके मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 2.5 का, ए लर्निंग प्लेटफॉर्म। आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक है, उसी का ही क्वेश्चन है। अगर आपके पास बुक है तो आपको नीड नहीं है क्वेश्चन लिखने की, अदरवाइज आप लिख सकते हो। चार्जेज है फिक्स्ड मंथली फी एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल accessed. As student observe that when she accessed ten modules her bill was ₹400 or if she accessed 14 modules, ऑब्वियसली मॉड्यूल्स बढ़ गए तो बिल भी बढ़ जाएगा। बिल वाज ₹500। तो आपको यहाँ पर फाइंड करना है
सबसे पहले आपको यहाँ पर गिवन है इफ y इज इक्वल टू मंथली बिल को शो करे और x यहाँ पर शो कर रहा है नंबर ऑफ मॉड्यूल्स एक्सेस्ड, तो उस केस में यहाँ पर आपको ए और बी फाइंड करने हैं। ट्राई करो इस क्वेश्चन को, फिर हम देखते हैं। और इक्वेशन आपको गिवन है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये आपको इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी कोर्स परचेज करते हो तो उसमें क्या होता है, आपके फिक्स चार्जेज इसमें दे रखे हैं जो कि क्या मंथली फी, फिक्स्ड मंथली फी है, वो यहाँ पर क्या दे रखी है आपकी, यहाँ पर बी दे रखी है। फिक्स्ड मंथली बी फीस क्या है, फिक्स्ड है, ऑब्वियसली चेंज नहीं हो रही, तो ये बी होगा। और इसके बाद एडिशनल कॉस्ट है पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल की यहाँ पर दे रखी है। तो एडिशनल कॉस्ट क्या होगी, ये भी फिक्स्ड रहेगी, क्योंकि हम कह रहे हैं एक डिजिटल लर्निंग की कॉस्ट हमेशा क्या रहेगी, यहाँ पर फिक्स्ड रहेगी। तो ये क्या होगा आपका पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल कॉस्ट होएगा यहाँ पर, और यहाँ पर बी आपका होगा फिक्स्ड मंथली फी होगा। तो आपका यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, बिल चेंज हो रहा है, इट मीन्स वाई चेंज हो रहा है, एक्स क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स चेंज हो रहे हैं, तो एक्स चेंज हो रहा है। तो आपको यहाँ पर फिक्स्ड मंथली फी निकालनी है जो कि क्या है बी, और पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल की कॉस्ट क्या है यहाँ पर ये निकालनी है ए, कुल मिलाकर ए और बी आपके ये दे रखे हैं, ये दोनों चीजें आपको निकालनी है। तो सबसे पहले लिख लो यहाँ पर आपको फर्स्ट केस में क्या दे रखा है, फर्स्ट केस में x जब 10 दे रखा है तो y क्या दे रखा है 400 रुपीज, डायरेक्ट वैल्यू ही रख लो। तो उस केस में यहाँ पर जब आप पुट करोगे तो y इज इक्वल टू 400, x को 10 से रिप्लेस करोगे तो 10a आ गया प्लस b, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। और सेकंड में आप यहाँ पर देखोगे b की वैल्यू निकाल लो a की फॉर्म में, तो बिकॉज 10a को जब आप लेफ्ट साइड लेके जाओगे तो माइनस का 10a हो जाएगा। जैसे मैंने कहा जब भी आप टर्म्स की साइड चेंज करोगे तो पॉजिटिव क्या हो जाएगी, नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। 10a राइट साइड पॉजिटिव है, जब लेफ्ट साइड जाएगा तो माइनस का 10a हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखोगे सेकंड केस में आपको दे रखा है 14 मॉड्यूल्स है, तो वाई उस केस में कॉस्ट क्या होगी 500 रुपीज। तो 500 इस इक्वेशन में यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो 500 इज इक्वल टू 14a प्लस बी, एक्स की वैल्यू 14, वाई की वैल्यू 500, ए और बी वैसे ही रहेंगे। तो ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई। इक्वेशन को आप इस तरीके से लाइन लगाकर और फिर ऐसे सर्कल में, ये पहले आ रही तो 1 और ये बाद में आ रही है तो 2 इक्वेशन होगी। तो इसमें आप देखोगे आपको क्या करना है, जब भी इक्वेशन में कोई भी वैल्यू निकालनी होती है तो आपको हमेशा 9th क्लास की हम बात कर रहे हैं, आप क्या करोगे बी को सब्सटीट्यूट करोगे। सब्सटीट्यूट मतलब किसी भी एक इक्वेशन से बी की वैल्यू निकाल कर एक ही फॉर्म में उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दोगे, कुल मिला के बी को क्या करोगे सब्सटीट्यूट कर दोगे, वहां से अलग कर दोगे और इसकी जगह ए रिप्लेस कर दोगे। तो आप यहाँ पर देखोगे हमने फर्स्ट इक्वेशन से बी की वैल्यू निकाली 400 माइनस 10 है। जिस इक्वेशन से बी की वैल्यू निकालोगे ना उस इक्वेशन से में बी वापस नहीं रखना, कोई दूसरी इक्वेशन है उसमें बी पुट करोगे। तो यहाँ से बी की वैल्यू हमने निकाली है फर्स्ट इक्वेशन से, और सेकंड इक्वेशन में इसमें यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास आएगा, लिख दो पुट b इज इक्वल टू 400 माइनस 10 इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो इस केस में 14a और b की वैल्यू क्या है 400 माइनस का 10a, इसको फर्दर सोल्व करेंगे 400 जब इधर आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 500 माइनस का 400 इज इक्वल टू 14a माइनस का 10a, और इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 100, इधर क्या रह गया 500 माइनस 400 100, और 14 माइनस 10 क्या होगा 4, और लाइक टर्म हमेशा ऐड या माइनस होगी, दोनों के साथ वेरिएबल क्या है a, तो a की वैल्यू आ गई 100 माइनस 100/4, यहाँ पर आ गया 25। इट मीन्स जो a है, a आपका क्या था यहाँ पर लर्निंग मॉड्यूल की कॉस्ट थी, यहाँ पर क्या है ये 25 आ गई। और अब a को यहीं पर b में पुट करोगे, b की वैल्यू दे रखी है 400 माइनस का 10a, 400 माइनस का 10 इंटू 225 तो 250, ये हो जाएगा b की वैल्यू 150। ये आपके पास क्या आ गई b की वैल्यू आ गई। तो इट मीन्स आपकी यहाँ पर फिक्स्ड मंथली फी क्या है ₹150 और पर लर्निंग मॉड्यूल की कॉस्ट क्या है 25 है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपका यही है कि
फिक्स्ड मंथली फी दे रखी है। और जैसे हिसाब से आप लर्निंग मॉड्यूल एक्सेस करोगे, मॉड्यूल मीन जैसे कि आपको सॉरी जैसे कि आपके मेरे पास जैसे आपकी क्लास 10th की मैथ्स की कई सारी वर्कबुक्स है। फर्स्ट वर्कबुक में मैंने क्या ले रखी है, वहाँ पे 4 एक्सरसाइज ले रखी है, 1 2 3 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक। फिर नेक्स्ट वर्कबुक में मैंने क्या ले रखी है, 5 to 8 4 एक्सरसाइज ले रखी है टोटल। तो 4 एक्सरसाइज के मैंने यहाँ पर मॉड्यूल बना रखे हैं। और जैसे जैसे आप मॉड्यूल खरीदते जाओगे ऑब्वियसली कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। तो कुल मिला के मॉड्यूल क्या आपका जो सिलेबस है वो 4 5 6 10 कितनी वर्कबुक में यहाँ पे कंप्लीट किया है। तो आपको कितनी वर्कबुक खरीदनी है, आपको कितने वर्कबुक चाहिए, कितने मॉड्यूल चाहिए, तो इस टाइप से यहाँ पर मॉड्यूल निकलता है। मॉड्यूल का मीनिंग है कि वर्कबुक में आपके क्या दे रखा है, सिलेबस दे रखा है, टॉपिक के साथ सारा क्लियर है, क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें कॉन्सेप्ट क्या है, सब कुछ वहाँ पर दे रखा है। तो इस टाइप से मॉड्यूल होता है। तो इस टाइप से हम ए और बी निकालेंगे। बी को हमेशा आपको निकाल कर किसी इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन में पुट करना है, तो इसलिए हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। तो आपके पास ए और बी आ गया, कॉपी कर लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो एज इट इज इसके जैसे ही होगा, कुछ नहीं है, वहां पर भी सेम इसी टाइप से इक्वेशन है और आई थिंक इसी टाइप का स्टेटमेंट है। सेकंड क्वेश्चन है जो 2.5 का आपका होमवर्क है वो आपको खुद सोल्व करना है। और जो थर्ड क्वेश्चन है टेम्परेचर के रिगार्डिंग वो हम यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। तो जैसे कि हम कोई भी लेंथ को मेजर करते हैं तो उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर भी होती है, सेंटीमीटर भी होती है, किलोमीटर भी होती है। तो लेंथ को आप अलग अलग तरीके से चेंज कर सकते हो, शो कर सकते हो। उसी टाइप से हम टेम्परेचर को भी अलग अलग यूनिट से शो करते हैं, डिग्री सेल्सियस से, डिग्री फ़ारेनहाइट से और केल्विन से भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजर्ड in degree Celsius डिग्री सेल्सियस को हम इस तरीके से लिखते हैं, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसको हम लिखते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट। इस तरीके से बोलते भी ऐसे, इसीलिए इंग्लिश में लिखा विच इज गिवन बाय डिग्री सेल्सियस ए डिग्री फ़ारेनहाइट। ये डिग्री इसके साथ है, ये जो सिंबल होता है इसको डिग्री बोलते हैं, डिग्री सेल्सियस, सी मीन्स सेल्सियस, डिग्री, एफ मीन्स फ़ारेनहाइट, प्लस बी। और यहाँ पर है इफ आइस मेल्ट्स 0 डिग्री at 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जैसे हम क्या करते हैं, अगर मैंने कह दिया कोई चीज़ है 2 मीटर है, अगर मीटर में हम सेंटीमीटर में क्या होगी 200 सेंटीमीटर, तो वैसे ही टेम्परेचर को जब आप डिग्री सेल्सियस में कर रहे हो काउंट, 0 डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। और ऐसी अगर इफ वाटर बॉइल्स, सभी को पता है वाटर किस टेम्परेचर पर बॉईल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर, और एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, इस पर क्या होगा आपका वाटर बॉईल हो रहा है। तो डिग्री सेल्सियस दोनों ही केस में क्या है, एक बार डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में वैल्यू दे रखे और दूसरी बार भी डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट वैल्यू दे रखे। तो यहाँ पर आपको ऑब्वियसली ए और बी निकालना है जो कि क्या है, कांस्टेंट है। तो आप यहाँ पर देखोगे आपके पास इक्वेशन है 0 डिग्री इक्वल टू ए डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी। तो यहाँ पर आप देखोगे डिग्री सेल्सियस की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या दे रखी है, यहाँ पर 0, तो डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या होगी 32। तो इस केस में यहाँ पर पुट करने पर आपके पास क्या आ जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस को 0 से रिप्लेस करो, डिग्री फ़ारेनहाइट को 32 ए प्लस बी। तो आपके पास बी की वैल्यू क्या होगी, ए को उधर लेके जाएंगे -32 ए, ये आपके पास क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन आ गई है।
अब सेकंड इक्वेशन में आपको क्या दे रखा है, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू दे रखी है 100, तो आप लिखोगे डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 100 और डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 212 दे रखा है आपको। तो उस केस में आप जब यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट करनी है हमेशा वैल्यू, ये आपकी इक्वेशन 1, इस इक्वेशन को 1 कर लो, ये 2 कर लो और आगे जो हम करेंगे वो 3 हो जाएगी। तो इक्वेशन को हमेशा इस तरीके से लाइन खींच कर सर्कल लगा के लिख रहे हैं, जो पहले आ रही है 1, ये 2 और फिर अब आएगी वो 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर जब पुट करेंगे ए डिग्री सेल्सियस होगा 100, फ़ारेनहाइट होगा 212A, यहाँ पर क्या कर देंगे डिग्री फ़ारेनहाइट को 212A लिखा हुआ है, A प्लस B, ये आपके पास थर्ड इक्वेशन आ गई। तो अब हम सेकंड इक्वेशन से B की वैल्यू पुट कर देंगे थर्ड इक्वेशन में, तो पुट B इज इक्वल टू 30 माइनस का यहाँ पे लिख लो, पुट B इज इक्वल टू माइनस का 32A इन इक्वेशन 3। इक्वेशन को इस तरीके से ई क्यू लिख के ऊपर एन लिखते हैं और ब्रैकेट में सर्कल लगा के रखते हैं। तो थर्ड इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन से B की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में पुट करें तो यही हमने लिखा B इज इक्वल टू माइनस 32A पुट इन इक्वेशन 3। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 100 ऐसे एज इट इज लिखेंगे, 212A भी एज इट इज लिखेंगे, B को क्या रिप्लेस कर दिया माइनस का 32A, ये हमने कर दिया। तो इसको फर्दर जब आप सोल्व करोगे तो आप देखोगे 100 इज इक्वल टू माइनस का 32A, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 100 इज इक्वल टू 180A और A की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये कट गया और 5/9 आपके पास क्या आ गई, A की वैल्यू आ गई है। तो अगर आपके पास A की वैल्यू 5/9 आ गया तो इसको यहाँ पर B में ही पुट करेंगे, B इज इक्वल टू माइनस 32A, तो माइनस 32 इंटू 5/9, तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 160 अपॉन में 9। तो ये आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी।